बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामों के गुजरांवाला, पाकिस्तान से। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है ज़बान से मिजाज की तशख़ीस। एक बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे व्यूवर्स जो काफ़ी मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, उन्होंने तजवीज़ दी थी कि इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं कि ज़बान से मिजाज की तशख़ीस कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। बहुत ही अच्छी मालूमाती वीडियो है, ज़रूर पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। गुफ्तगू मज़ीद शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल सके। चलिए नाज़रीन कराम, बात शुरू करते हैं। ज़बान जो है नाज़रीन कराम, ये एक मुरक्कब टिशू है। ये यानी इसमें असाब, उज़लात और गुदद, ये तीनों तरह के टिशू जो हैं उनसे मिलकर ये बनी हुई है। यानी ये नर्वस टिशू, मस्कुलर टिशू और एपिथेलियल टिशू। तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक जो हम ज़बान से मिजाज की तशख़ीस करेंगे वो बहुत ही सादा और आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ज़बान में जो असाब हैं ये पूरे जिस्म के एहसासात जो हैं वो हमें ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं कोई चोट लग जाए तो हमारे जो असाब हैं उनको फ़ौरन पता चल जाता है। इसी तरह ज़बान जो है ये हमारे जिस्म में चखने का काम जो है, वहाँ एहसास जो है वो हमारा एहसास जो है वो हमें बताती है कि इस चीज़ का जायका जो है मीठा है, कड़वा है, फीका है, तुरश है या किसी तरह की भी जायका जो है, ये जायका के बारे में हमें बताती है। अच्छा नाज़रीन कराम, जो असाबी तहरीक के मरीज़ हों, अब हम इसकी तेज़ी को ज़ाहिर करेंगे, सोजश को ज़ाहिर करेंगे। अगर मरीज़ में असाबी तहरीक शिद्दत से आ जाए, तेज़ी आ जाए, तो उसमें कौन कौन सी इलामात पैदा हो सकती हैं। तो ऐसे मरीज़ों की ज़बान पर जो हैं वो सफ़ेद छाले जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, बन जाते हैं। इसके अलावा मुँह में उनमें के पानी जो है वो कसरत से होता है। इसके अलावा ज़बान जो है उनकी मोटी हो जाती है। अच्छा, ऐसे मरीज़ जो हैं, आपने मुशाहिदा किया होगा कि हमारे माशरे में बहुत कम गोज होते हैं, लोग बहुत कम बोलते हैं, उनकी ज़बान मोटी होती है। या ऐसे बच्चे भी जो पैदा होने के बाद लेट बोलते हैं, उनमें असाबी तहरीक की शिद्दत होती है। यानी कि वो 2 साल 3 साल के हो जाते हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो जाए। 10-10 साल के बच्चे भी मैंने देखे हैं जो बात नहीं करते, यानी कि वो उनकी ज़बान जो है वो मोटी होती है और मुंह में पानी भरा रहता है और वो जो है इस तरह की इलामात होती हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हों उनमें असाबी तेज़ी होती है। उन ज़बान से हम देखेंगे अगर मोटी ज़बान है, रतूबात वाला जो है मुंह भरा हुआ है पानी से, रतूबात वाली ज़बान है, या सफ़ेद दाने बने हों ज़बान पर, तो ये सारी अलामात जो हैं ये असाबी तहरीक को, असाबी सोजश को ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा ज़बान पर जो है वो सफ़ेदी माइल तय जो है, वो मैल की तय जो है सफ़ेदी माइल, वो भी ये ज़ाहिर करती है कि ये मरीज़ असाबी मिजाज का है या इसमें असाबी तहरीक है, असाबी तेज़ी है। अब गुफ्तगू करते हैं दूसरा मिजाज, उज़लाती तहरीक या उज़लाती मिजाज की ज़ुबान। अच्छा, आपने ये भी मुशाहिदा किया होगा कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत तेज़ गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यानी कि उनकी बात की जो है ना, वो एक लफ्ज़ उन्होंने अदा किया तो दूसरा लफ्ज़ उन्होंने कह दिया, लेकिन हमें पहले लफ्ज़ की समझ नहीं आई कि उसने क्या कहा है। इतनी तेज़ गुफ्तगू करते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो हो वो असाबी तहरीक के, उज़लाती तहरीक के, उज़लाती मिजाज के होते हैं। उज़लाती मिजाज के मरीज़ की अगर तेज़ी हो, सोजश हो, उज़लाती सोजश हो, तो ऐसे मरीज़ जो हैं उनकी ज़ुबान जो है वो सुर्ख होगी या स्याही माइल होगी। ज़ुबान पर जो हैं वो सुर्ख दाने बने होते हैं, या मुंह के अंदर जो सुर्ख छाले या ज़ुबान के अंदर जो सुर्ख छाले हों, तो ऐसे मरीज़ उज़लाती तहरीक के मरीज़ होते हैं। बाज़ दफ़ा ज़ुबान से जो है वो कटी फटी होती है और उसमें से ब्लड भी जो है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ तमाम जो हैं वो उज़लाती तहरीक के मरीज़ होते हैं। अच्छा, उज़लात जो हैं ये जिस्म में हरकत का बाइस होते हैं। ये यानी कि जितने जिस्म की हरकत हैं ये उज़लात के तहत हैं। तो ऐसे तमाम मरीज़ जो हैं वो उज़लाती मरीज़ होते हैं। उज़लात जो हैं वो हरकत पैदा करते हैं। तो उज़लाती मरीज़ों का मैंने आपको बता दिया है
अच्छा, अगर सोजिश ज़्यादा हो जाए तो ऐसे मरीज़ों को निगलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ुबान पर दाने बन सकते हैं, ज़ुबान खुश्क होती है। ऐसे मरीज़ों की ज़ुबान जो है वो खुश्क होती है। तो ऐसे मरीज़ आप गौर करेंगे, देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये उज़लाती तहरीक का मरीज़ है, क्योंकि ये गुफ्तगू ही बहुत ज़्यादा करता है, बोलता ही है, इसके अल्फाज की समझ नहीं आती। ये अल्फाज को जैसे वो पी जाता है ना, इस तरह होता है कि पिछले अल्फाज कह दिए, अगले अल्फाज जो है उसने अदा किए हैं, तो पिछले अल्फाज जो हैं वो भी उसने पूरे नहीं कहे, तो उनकी समझ नहीं आती। तो ऐसे मरीज़ जो होते हैं वो उज़लाती तहरीक के मरीज़ होते हैं। अब हम तीसरी जो तहरीक है, गुद्दी तहरीक या गुद्दत की तहरीक, गर्मी वाली तहरीक जो है, इस तहरीक का हम कैसे पता चलेगा कि ज़ुबान की इलामात से कैसे उसकी तशख़ीस करेंगे गुद्दी तहरीक में। तो नाज़रीन, गुद्दी तहरीक जो है गर्मी वाली तहरीक है। इस तरह के मरीज़ में जो है उसकी ज़ुबान जो है वो पतली होती है और उस पर जो है वो पीली मैल जो है, पीली तरह की जो है ऊपर मैल की तह बनी होती है। तो ऐसे मरीज़ जो हैं उनकी ज़ुबान पर अगर दाने बने तो वो पीले जलनदार दाने होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जो जिनके अंदर हरारत की ज़्यादती हो तो उनकी ज़बान जो है वो पीली तय होती है। आप देखेंगे बाज़ मरीज़ हम देखते हैं तो गौर करें तो उनकी ज़बान जो है उनके ऊपर पीली तय वाज़ेह बनी नज़र आती है। तो ऐसे मरीज़ गुद्दी मरीज़ होते हैं, गुद्दी सोजिश के मरीज़ होते हैं। जब उनमें गुद्दी सोजिश तेज़ी पकड़ जाए तो वो ज़बान पर दाने पैदा हो जाते हैं, पीले दाने। बाज़ मरीज़ों में उनमें जो है वो पीली पीप या पीला रेशा भी बन जाता है। तो ये गुद्दी मरीज़ होते हैं, गुद्दी तहरीक के मरीज़ होते हैं। गुद्दी तहरीक वाले या गुद्दी ज़बान वाले जिन मरीज़ों की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो गुद्दी मिजाज वाले लोग हैं वो आप उनका हम मुआशरे में कैसे मुशाहिदा करेंगे। तो ऐसे जो मरीज़ हैं, जो मिजाज वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा लाउड जो है वो गुफ्तगू करते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में। उज़लाती तहरीक वाले मरीज़ जो हैं वो तेज़ तेज़ गुफ्तगू करते हैं। इस पॉइंट को आप ज़रूर गौर करें इस पर कि जो असाबी तहरीक वाले मरीज़ हैं वो खामोश तबा होते हैं, बहुत कम गुफ्तगू करते हैं और बोला भी उनसे या उनकी ज़बान की वजह से उनसे बोला नहीं जाता, वो बहुत कम गो होते हैं। जो उज़लाती तहरीक वाले मरीज़ हैं उनकी ज़बान जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो तेज़ तेज़ गुफ्तगू करते हैं। और जो गुद्दी तहरीक वाले हैं उनका मिजाज जो है ज़बान से, मैंने आपको बता दिया कि उनकी ज़बान में पिलाहट जो है, पीली तय जो होगी ज़बान पर, या पीले दाने बने होंगे, जलनदार दाने होंगे। तो ऐसे मरीज़ जो गुद्दी मरीज़ हैं वो लाउड आवाज़ में जो है वो गुफ्तगू करेंगे या तेज़ आवाज़ में गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, उसकी मिसाल हम मुआशरे में इस तरह ले लेते हैं कि आपने जो हैं गवैये वो आपने देखे होंगे। तो जो गाने वाले जो हैं वो अपने गले को जो है बरकरार रखने के लिए, गला उनका ठीक रहे, तो वो जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, शोरबे वाला गोश्त जो मटन है उसका इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो गुद्दी मिजाज वाले जो हैं उनका जो गवैये हैं ज़्यादा वो गुद्दी मिजाज में आते हैं और वो लाउड गुफ्तगू कर लेते हैं, बड़ी बड़ी देर तक तकरीर कर लेते हैं। उसके अलावा मुकर्रर हजरात जो होते हैं, तो अगर उनका मिजाज भी, उनका गला जो है बहुत अच्छा सुरीला गला, अच्छा सुरीला गला जो है ये भी गुद्दी मरीज़ जो हैं, गुद्दी मिजाज वाले जो हैं वही जो है उनका सुरीला जो है वो गला होता है और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी और लाउड होती है। तो तहरीक की सूरत में, शिद्दत की सूरत में, गुद्दी मिजाज में, तेज़ी की सूरत में गुद्दी मिजाज वाले मरीज़ के दाने बनेंगे, मुंह के अंदर ज़बान पर पीले दाने, जलनदार दाने होंगे और ज़बान पर जो है वो तय बनी होगी, पीली तय, पिलाहट वाली। अब हम ये मैंने आपको तीनों तहरीकें जो हैं उनके मुताबिक जो है आपको मैंने बता दिया कि इस तरह का मिजाज होता है इस तरह के मरीज़ों में, असाबी वाले में, उज़लाती वाले में और गुद्दी वाले में। तो अब अगर इसकी मज़ीद तशरीह करनी हो तो असाबी उज़लाती और उज़लाती असाबी की आप जो है वो उसका फ़र्क जो है वो आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करें, खुद भी मेहनत करें थोड़ी सी, तो इंशाल्लाह आप उसका फ़र्क निकाल सकते हैं। वो ज़्यादा थोड़ा सा बारीकी वाला मामला हो जाएगा, उसके लिए इंशाल्लाह फिर कभी मज़ीद गुफ्तगू करेंगे।
उस पर आपको वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे कि असाबी उज़लाती और उज़लाती साबी में जो फ़र्क है और उज़लाती गुद्दी से और गुद्दी उज़लाती में जो फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो इंशाल्लाह किसी वक्त फिर निकालेंगे। तो इजाज़त दीजिए, आज का जो टॉपिक है उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें और साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, वो मिजाज की आपको अपने मिजाज की तशख़ीस कर लें इस सादा से कुलिये के तहत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।